बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में गर्मी की लहर में इजाफा, आदिलाबाद में दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। कोरोना की शिद्दत में इजाफा, तेलंगाना हुकूमत चौकस, कल से 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का होगा आगाज। कोरोना से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल के मुतालिक पुलिस की शऊर बेदारी मुहिम, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की यूज मास्क एंड प्रोटेक्ट यूर फैमिली मुहिम की शुरुआत। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में मास्क ना लगाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 54 अफराद को फी कस 1000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। तेलंगाना हुकूमत खर्च को बता रही है इनकम, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने लगाया इल्जाम, कहा CAG और 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर KCR हुकूमत पेश करे वजाहत। नागार्जुना सागर हल्के में इंतखाबी मुहिम में तेजी, रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने की N भगत के लिए वोट अपील, सियासी इंतखाबी रैलियों में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना भर में गर्मी की लहर में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आदिलाबाद में दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 3 से 4 डिग्री का इजाफा हो सकता है। इसी तरह रियासत के मुख्तलिफ अजला के बास मकामात पर शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है। महकमे ने अपने बुलेटिन में बताया कि अजीम तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश यानम में आइंदा 5 दिनों के दौरान मामूल से 2-3 डिग्री ज़्यादा रहेगा। कोरोना की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही तेलंगाना हुकूमत चौकस हो गई है। मुतासरीन के लिए बेहतर इलाज की सहूलत की फरहमी को यकीनी बनाने के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। तशवीशनाक हालत पर मरीजों का गांधी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वहीं कल से रियासत भर में 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद के लिए कोविड वैक्सीनेशन मरहले का आगाज़ होगा। कोई भी शख्स कोविन सिस्टम के तहत अपॉइंटमेंट के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकता है। आवाम साइट रजिस्ट्रेशन के लिए अपने करीब वाक़े वैक्सीनेशन सेंटर पर दोपहर 3 बजे के बाद रुजू हो सकते हैं। उन्हें अपने साथ किसी भी तरह का शनाख्ती कार्ड रखना होगा। रियासती हुकूमत ने मज़ीद 2000 सेंटर्स कायम करते हुए टीका अंदाजी के लिए इक़दाम किए हैं। तेलंगाना रियासत में कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 684 केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 684 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए और 394 कोरोना मुतासरीन सेहतियाब होकर दवाखानों से डिस्चार्ज हुए। 3 मुतासरीन की मौत वाक़ई हुई। ताहाल मरने वालों की तादाद बढ़कर 1697 हो गई। तेलंगाना में कोविड से मुतासरीन की जुमला तादाद 3,07,889 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों की मजमूई तादाद 3,01,227 पर पहुँच गई। दूसरी जानिब बढ़ते केसेस के तेलंगाना में 56,122 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,873 टेस्टों की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 184 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दीगर अजला आदिलाबाद में 12, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 6, जगतियाल में 19, जंगांव में 6, जयशंकर भूपालपल्ली में 5, जोगुलंबा गदवाल में 3, कामारेड्डी में 6, करीमनगर में 23, खम्मम में 17, कोमरम भीम आसिफाबाद में 6, महबूबनगर में 23, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 13, मेदक में 8, मेडचल मलकाजिगिरी में 61, मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 9, नलगुंडा में 24, नारायणपेट में 5, निर्मल में 23, निजामाबाद में 48, पेद्दीपल्ली में 9, राजन्ना सिरसिल्ला में 7, रंगारेड्डी में 45, संगारेड्डी में 21, सिद्दीपेट में 13, सूर्यापेट में 16, विकाराबाद में 8, वनपर्ती में 6, वरंगल रूरल में 6, वरंगल अर्बन में 17, यादाद्री भुवनगिर में 17 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह रियासत भर में जुमला 684 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए।
मुल्क भर में बढ़ते कोरोना के वाक़यात के दरमियान हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने मास्क के मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का बशीरबाग जंक्शन के पास आगाज़ किया। इस प्रोग्राम का स्लोगन यूज़ मास्क एंड प्रोटेक्ट यूर फैमिली रखा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि पड़ोसी रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में कोरोना के मामलात काफ़ी कम हैं। कोरोना से बचाव के लिए हर किसी को मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना होगा और इसको यकीनी बनाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जगह जगह शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है और आवाम को मास्क के इस्तेमाल के फ़वायद बताए जा रहे हैं और उन्हें मास्क का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने लोगों को सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर एडिशनल CP क्राइम्स एंड SIT शिखा गोयल, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। 4 दिनों पहले हैदराबाद और तेलंगाना में गवर्नमेंट के तरफ से जो 2 जियो इशू हुए, जिसके मुताबिक पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनना और गैदरिंग को अवॉइड करना, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इस सिलसिले में आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सभी सीनियर ऑफिसर्स ये एक अवेयरनेस के लिए बैनर पकड़ के रोड पे खड़े हुए और लंच के बाद अभी हर इम्पॉर्टेंट जंक्शन पे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ऑफिसर्स बैनर को पकड़ के लोगों को दिखाएंगे कि अभी कोरोना के वायरस से बचने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में कुछ शहर जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद, गुजरात में पुणे, नासिक, इन सब जगहों में कोरोना वायरस में इम्प्रूवमेंट, थोड़ा ज़्यादा नंबर ऊपर जा रहा है। इसीलिए हम लोगों को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आज पब्लिक को ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर, सभी सीनियर ऑफिसर, एडिशनल CP क्राइम, एडिशनल CP ट्रैफिक, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट CP SB, DC, जॉइंट CP सेंट्रल जोन, ट्रैफिक के सभी ऑफिसर्स आज आप लोगों के लिए, आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपसे अपील कर रहे हैं। आप अपने घर के बच्चों का देखभाल करिए, बड़ों का देखभाल करिए और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जब भी घर से बाहर निकले तो चेहरे पे ज़रूर मास्क होना चाहिए और हर 2 घंटे पर हाथ साफ करिए सोप से या सैनिटाइज़र से और कोई भी गैदरिंग को जहां तक पॉसिबल हो अवॉइड करिए। थैंक यू। हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद DRDO टाउनशिप सर्कल पर पुलिस की जानिब से मास्क के मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कोरोना से बचने के लिए सभी को मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया, वरना कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी गई। सारे इंस्ट्रक्शन लिए, सेकेंड व्यू कोरोना चल रहा है, इसलिए पब्लिक की मोटिवेशन कर रहे हैं हम। वो पब्लिक कभी भी घर से बाहर आने के बाद कंपलसरी मास्क वो डाल के बाहर आना बोल के CP साहब उसको गाइडेंस दिया। वो 1 वीक तक प्रोग्राम करो बोल के हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया। वो इंस्ट्रक्शन लिए हम पर ये 1 वीक पूरे जंक्शन के लिए पब्लिक की मोटिवेशन कर रहे। अगर वो 1 वीक से बाद में वो अगर मास्क नहीं डाले तो उसको तो सेक्शन 188 IPC रजिस्टर्ड मैनेजर सेक्शन 50, 61 से उसको केस डाल के फाइन 1000 रुपीज़ देता। इसीलिए पब्लिक से 1 वीक उसको मोटिवेशन करने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद टाउन पुलिस ने कोरोना वबा से बचने के लिए आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। इस मौके पर ज़हीराबाद DSP शंकर राजू ने अपने मातहत अमले के हमरा ज़हीराबाद RTC बस स्टैंड का दौरा करते हुए कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुसाफिरों में तकरीबन 1000 से ज़ायद मास्क तकसीम किए और जो मास्क लगाए हुए थे उन लोगों की सताइश करते हुए उन्हें गुलाब का फूल पेश किया। उन्होंने कहा कि इस वबा को काबू करने के लिए आवाम मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, साथ ही लोगों के दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग पर तवज्जो दें। इस मौके पर ज़हीराबाद टाउन SI राजशेखर, टाउन SI नोमुला वेंकटेश, चरागपल्ली SI काशीनाथ के अलावा दीगर पुलिस अमला मौजूद था। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लाजमी मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम करते हुए मास्क ना लगाने वालों पर फ़ीकस 1000 रुपये जुर्माने आयद किए गए। ज़िला पेद्दापल्ली में अब तक तकरीबन 54 अफराद को फ़ीकस 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। रामागुंडम कमिश्नरेट हुदूद के पेद्दापल्ली, गोदावरी खनी, सुल्तानाबाद इलाक़ों में मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ
ये कार्रवाई अंजाम दी गई। ऑनलाइन भेजे गए इस जुर्माने की रकम को अदालत में जमा करवाना होगा। पुलिस ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो कोविड-19 की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और ख़ुद को लिए मास्क लगाते हुए अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। तेलंगाना के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने आज शहर हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस निम्स अस्पताल में कोरोना का टीका का दूसरा डोज लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोरोना की रोकथाम करनी चाहिए। इससे बचने के लिए हर किसी को टीका लेने की ज़रूरत है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ख़र्च को इनकम के तौर पर पेश कर रही है। यह इल्ज़ाम साबिक़ वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने CAG और 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लगाया। उन्होंने तेलंगाना की KCR हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए CAG रिपोर्ट के मुतालिक वजाहत पेश करने का मुतालबा किया। सब लोग जानते हैं कि तेलंगाना प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट का बजट 26 मार्च को हुआ। उसी बजट के आखिरी दिन कंप्यूटर ऑडिटर जनरल अंटे CAG, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इदारा है जो गवर्नमेंट का फाइनेंस को देखने वाला, और ये डिपार्टमेंट ने ख़तरनाक रिपोर्ट पेश करके कहा कि हमने 2014 से हम मुसलसिल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को कह रहे हैं कि काफ़ी डिपार्टमेंट में इर्रेगुलरिटीज़ हो रहे हैं, मिस ऑपरेशन हो रहा है, पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन नहीं सुनी। अभी हमने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2903 IR इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, 2903 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स डाउटफुल है। ये रिपोर्ट्स के अंदर मिस ऑपरेशन हुआ। टोटल 10,000 करोड़ के करीब मिस ऑपरेशन हुआ है। लिहाजा गवर्नमेंट इसका फौरी जवाब दे, मगर हमको पूरा भरोसा है कि गवर्नमेंट जवाब नहीं देती। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि CAG वालों को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखकर ये स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर इंक्वायरी का डिमांड कराइए, और वैसे ऑफिसरों को जो 10,000 करोड़ का मिस ऑपरेशन करे उनको जेल भी चाहिए। चीफ मिनिस्टर, आपकी जिम्मेदारी है कि हमको मत दो रिपोर्ट, ये काक को तो दो। इन्होंने जो कंप्लेंट करा है उसका तो पेज टू पेज, केस बाय केस, आप नहीं तो आपके मिनिस्टर्स तो जवाब दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, 8 दिन पहले आपको मालूम है 15 फाइनेंस कमीशन ने भी सेम रिपोर्ट दिया है कि ये गवर्नमेंट धोखेबाज गवर्नमेंट है। यहाँ पर लोन अमाउंट को रेवेन्यू बता रहे, यानी खर्जे को इनकम बता रहे। खर्जा ला रहे 4,000 करोड़, हाँ, ये 4,000 का इनकम आ गया है, सरप्लस हो गए हम, लिहाजा और खर्जा दो। इस तरीके से FR भेजने। तो हिंदुस्तान के 2 इदारे, 15 फाइनेंस कमीशन और
काग दोनों इदारे ये हुकूमत के ऊपर उंगली उठाए हैं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें, नहीं तो सीएजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है इनके ऊपर फौरी इंक्वायरी लगाएं। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज नागार्जुना सागर हलके के अनुमुला गांव और हलिया शहर में टीआरएस उम्मीदवार नोमुला भगत के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस तशहीरी मुहिम के दौरान टीआरएस कायदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जहां बहुत से लोग बिना मास्क के नज़र आए तो वहीं इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती नज़र आईं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ टीआरएस की मुहिम में हुआ है, ऐसा ही नज़ारा मुल्क भर के सियासी जलसों में नज़र आ रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए मज़कूरा कायदीन ने कहा कि कांग्रेस लीडर जाना रेड्डी जब वज़ीर थे तब हल्के नागार्जुना सागर की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। उनको दोबारा वोट देकर कामयाब बनाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि आंजहानी एमएलए नोमुला नरसिम्हैया के बेटे इस बार मैदान में उतरे हैं टीआरएस के परचम तले। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए नोमुला भगत को आप अपना कीमती वोट देकर खिदमत करने का मौका फराहम करें। 7 వార్డ్ 8 వార్డులో ఉండే అందరూ ప్రజా ఉన్న ఇక్కడికి ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏం డెవలప్ చేయలేదు। ఈ జానారెడ్డి అంటే మొత్తం ఇది కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం ఇది బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నాయంటే మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ జానారెడ్డి గారి మీద ఉంది। ఆయన పవర్ లో ఉన్నప్పుడు డెవలప్మెంట్ కోసం ఏం చేయలేదు। మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ కోసం ఎంత మూవ్మెంట్ చేశారు, ఒక్కసారి भी సపోర్ట్ చేయలేదు జానారెడ్డి। చాలా టైం మా సీఎం గారు రిజైన్ ఇచ్చారు, మళ్ళీ ఎలక్షన్ చేశారు। పోరాటంలో అంటే మనం కూడా చేసిన అప్పుడు ఏం సపోర్ట్ చేయలేదు, ఈ ఓట్ కోసం వస్తున్నారు। తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన లీడర్ అంటే ఓన్లీ మహా లీడర్ మహాత్మా లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు। తప్పకుండా ఈ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా తెలంగాణ డెవలప్ అయింది। ఈ టైంలో మా నోముల నరసింహన్న 2.5 years ఉన్నారు, డెవలప్మెంట్ చాలా వచ్చింది, ఇంకో డెవలప్మెంట్ రావాలి। సీఎం గారు అంటే తప్పకుండా ఈ కాన్స్టిట్యూన్సీలోనే స్పెషల్ బడ్జెట్ డెవలప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్యూచర్ లో। అంటే మా నోముల భగత్ గారు అంటే చాలా యూత్ లీడర్ ఉన్నారు, ఆయన కొడుకు కూడా ఇచ్చినారు, అందరికి మీ సపోర్ట్ కావాలి। ఎంత ముందు ఏం లేదు, మన దగ్గర ఏం లేదు తెలంగాణ మూవ్మెంట్ లో అంటే చాలా ప్రాబ్లం ఉంది, కరెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది। ఇప్పుడు 24 hours కరెంట్ ఇచ్చిన ఎవరు లీడర్ ఉన్నారు, మాకు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు చీఫ్ మినిస్టర్। ఇప్పుడు పెన్షన్ ఇచ్చినాకి ఎంత అప్పుడు ఎంత 200 రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చారు పెద్దలకు, ఇప్పుడు ఎంత సీఎం గారు 2016 రూపాయలు ఇస్తున్నారు। షాదీ ముబారక్ ఆ టైంలో అంటే టోటల్ మొత్తం తెలంగాణలో అంటే 200, 300 1 year లో చేశారు। ఇప్పుడు 6 years 7 years లో మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు నియర్లీ 9 lakhs పెళ్లి చేశారు। మా అమ్మాయికి 1,116 రూపాయలు ఇస్తున్నారు। డెవలప్మెంట్ కోసం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టేసిన। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी पर टीआरएस कायदीन की जानिब से किए गए रिमार्क्स पर मोहम्मद अली शब्बीर ने सख्त मजम्मत की। उन्होंने नागार्जुना सागर हल्के की आवाम को कांग्रेस के उम्मीदवार जाना रेड्डी के हक़ में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि जाना रेड्डी तेलंगाना के हीरो हैं जबकि केसीआर एक विलन हैं। चंद्रशेखर राव जी ने अपने फार्म हाउस में बीजेपी का जो कैंडिडेट थे अंजय यादव जी को बीजेपी का खंडवा निकाला, कांग्रेस का खंडवा पिनाया। जैसे बकरों के मंदे में बकरे को लाए लेके चले गए, जैसे कि कांग्रेस वालों को 12-13 एमएलओ का खंडवे बदल दिए। ये इनकी आदत है, पार्टी बदलाना, पैसे देना, 25 करोड़ 30 करोड़ देना, पार्टी बदलाना। अब उसको पता नहीं कितने करोड़ दिए, उसको भी पार्टी बदलाए। बदलाते हुए ये कहा कि जाना रेड्डी साहब को परमानेंट हम रेस्ट दे देंगे, अब उन्होंने कोई इलेक्शन में जीतने का सवाल ही नहीं, जीत हमारी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जाना रेड्डी जी के खिलाफ इस तरीके की बातें करना ये उचित नहीं है चीफ मिनिस्टर साहब। ये वही जाना रेड्डी है जहाँ तेलंगाना मूवमेंट उनके घर में स्टार्ट हुआ। जब 9 दिसंबर 2009 में बयान आने के बाद कुछ नीचे पर हुआ तो यही केसीआर उनके घर में जाकर जाना रेड्डी को बोले कि जाना रेड्डी आप बड़े आदमी हैं, पेद्दायने आप चलाइए तहरीक। तो ऐसे आदमी के खिलाफ आज कहना कितनी झूठ है। और यही जाना रेड्डी साहब है जब हाईकमांड ने कहा कि आइए आपको हम चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तेलंगाना हम बाद में बनाएंगे, पहले आप सीएम बनो। इन्होंने कहा कि नहीं शब्बीर, तेलंगाना शायद नहीं देंगे ये लोग अगर मैं सीएम बन गया तो। लिहाजा तो फिर वो लोग पूछे कि ठीक है, तो फिर केसीआर की गारंटी कौन देते? ये तो रिलेबल आदमी नहीं है, ये काबिल भरोसा आदमी नहीं है। तो जाना रेड्डी ने कहा कि मैं जीपीए हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि उनको पार्टी में मर्ज कराना
और तेलंगाना देने के बाद सारी वो चीज़ आपसे कॉपरेट मैं लिख के देता हूँ। उसके बाद केसीआर साहब फ़ोन करे तो जाना रेड्डी का फ़ोन ही नहीं उठाए केसीआर। तो केसीआर कभी भी जाना रेड्डी साहब बोलते हैं कि शब्बीर इतना बड़ा धोखा। तो ये आदमी कोई कभी भी धोखा देने में माहिर है। और जाना रेड्डी पे जैसे आदमी पे एक शिकायत करे, जबकि जाना रेड्डी की ज़िंदगी साफ़ है। कभी दो बेटों में से कोई एक बेटे को सियासत में नहीं लाए, ख़ानदान के लोगों को नहीं लाए। लेकिन आप तेलंगाना में बोले कि मैं मेरी बीवी के सिवा कोई नहीं है मेरा ख़ानदान का, बेटा अमेरिका बेटी अमेरिका। अब क्या है भाई, 40 आदमी हैं इनके ख़ानदान के, 40 के ओहदे, ज़मीना, लैंड ग्राबिंग, लूटम लाठी, पूरा इनका ख़ानदान का था। होल ख़ानदान तेलंगाना का गुत्तेदारा बन गए लोग। कोई भी काम होना तो इनसे करना है, इनकी फैमिली से। इसीलिए जाना रेड्डी साहब के ऊपर जो अल्फाज बोले वापस लो। और ये सागर इलेक्शन में आप जो करोड़ों रुपए दे के मंडल कल भिजाए हैं, वो भी खबर हमारे पास है। हम आवाम से अपील करते हैं कि इनका पैसा लो, क्योंकि लूटा हुआ पैसा है, इरिगेशन का पैसा है, आपका पैसा है। मगर वोट जाना रेड्डी जी को, कांग्रेस को डालिए, जो तेलंगाना का फाइटर है, तेलंगाना का विलन है केसीआर, हीरो है जाना रेड्डी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब लड़कियों की शादियों के लिए शुरू की गई कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम पर अमलवारी का सिलसिला जारी है। जिला संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद में रुकन असम्बली के मानिक राव ने आज शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 45 मंजूरा चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। ज़हीराबाद MLA कैंप ऑफिस में जुमला 45,05,220 रुपये पर मुश्तमिल 45 चेक्स रुकन असम्बली ने तकसीम किए। इस मौके पर ज़हीराबाद मंडल TRS पार्टी सदर MG रामुलू, मुख्तलिफ मवाजियात के सरपंच, MPTCs व दीगर क़ायदीन और कारकुनान मौजूद थे। आदिलाबाद MLA कैंप ऑफिस में आज म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रवाना की हिदायत पर कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के मंजूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर काउंसलर शाहनवाज सुर्रहमान, नुमाइंदा कोऑपरेशन मेंबर मोहम्मद रोहित और दीगर मौजूद थे। शादी मुबारक के चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन करे कंटिन्यू 3 दिन से 400 चिल्लर चका है आदिलाबाद के लिए। केसीआर साहब जो हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा इतिहास है, आपको पूरे स्टेटों में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि केसीआर साहब एक ऐसी चीज़ों के ऊपर जो तो काम कर रहे हैं जिसमें पूरे हर वो स्कीम पब्लिक तक पहुंच रही है। जैसा कि अभी DDs जो दी है, ये DDs अकाउंट में जाती, गुज़िस्ता जो सरकारें गई हैं, आप और हम देखे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन आज केसीआर साहब की स्कीमा अगर बोलूँगा तो ये प्रेस वाले भी जो है तो बता नहीं सकेंगे, उतने स्कीमा है हमारे। लेकिन आवाम से ये गुजारिश है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम की जो है तो हमको सताइश कीजिए। हमारे केसीआर साहब, हमारे जोगू रमन्ना साहब, आज शहर के अंदर आप देखिए कितने डेवलपमेंट हो रहे हैं। हम ये चीज़ 70 साल में जो नहीं देखे, आज यहाँ पर आदिलाबाद शहर के अंदर 70 साल से जो काम नहीं हुआ, आज ये 7 या 8 साल के अंदर जो काम हो रहा है, जिसकी हम जितनी भी अगर तारीफ करें तो कम है। हमारे जोगू रमन्ना साहब गुज़िस्ता में 400-500 करोड़ रुपए जो आदिलाबाद शहर के लिए लाए थे, आज तक वो काम चल रहे हैं। लेकिन हम अपोजिशन को ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारा काम अगर सही है तो उसकी हमको जो है तो तारीफ कीजिए। कुएं में कूदकर खुदकशी करने वाले शख्स की लाश को निकालने से तैराकों और मुकामी अफराद के इनकार के बाद पुलिस सब इंस्पेक्टर ने खुद कुएं में जाकर उसकी लाश को निकालते हुए दूसरों के लिए मिसाल कायम की। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िला विकाराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के कोतलापुर गांव में मुकामी अफराद ने कुएं में एक शख्स की लाश को देखा और इस बात की इत्तला फौरी पुलिस को दी। इत्तला के साथ ही सब इंस्पेक्टर येडुकोंडला और उनकी टीम ने वहां पहुंचकर जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने गाँव वालों से पूछा कि क्या कोई शख्स इसकी लाश को कुएँ से बाहर निकाल सकता है, ताहम कोई भी सामने नहीं आया, जिसके बाद खुद सब इंस्पेक्टर ने रस्सी की मदद से कुएं में उतरकर लाश को बाहर निकाला। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद पहुंचे 5 अफराद के खिलाफ सोने की स्मगलिंग का मामला दर्ज किया है। ये सोना मिक्सर ग्राइंडर, मोटर्स और
काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात में छिपा कर लाया गया था। एयरपोर्ट पर उनके लगेज की तलाशी के दौरान इस सोने का पता चला। जब्त किए गए इस 2.5 किलो सोने की मालियत 1 करोड़ 15 लाख रुपए बताई जा रही है। मुसाफिरीन को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है। एक और मामले में शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के हुक्काम ने CISF के इश्तराक से एक शख्स के खिलाफ गैर मुल्की करेंसी का मामला दर्ज किया है, जो 30,000 अमेरिकी डॉलर के साथ दुबई जाने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग के दौरान उसके हैंडबैग में 30,000 अमेरिकी डॉलर पाए गए, हिंदुस्तानी करेंसी में, जिसकी मालियत 21,48,000 रुपये बताई जा रही है। ये रकम कस्टम एक्ट 1962 के तहत जब्त कर ली गई और इस शख्स से पूछताछ जारी है। बोधन शहर में मदरसा हज़रत सैयद शाह फ़िरोज़ अनवारुल उलूम का सालाना जलसा बउनवान अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इस्तक़बाल रमज़ान जश्न दस्तार हुफ़्फ़ाज़ मुनक़्क़िद किया गया। इस जलसे में मौलाना मोहम्मद अहमद नक्शबंदी ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर मौलाना सैयद ख्वाजा निज़ामुद्दीन सुल्तान खादरी ने जलसे की सरपरस्ती और मोहम्मद अहमद अब्दुस्समी ज़िले मोतमद मजलिस पार्टी ने सदारत, मौलाना हाफिज़ व ख़ारी मोहम्मद शफ़ीउद्दीन निज़ामी ने निज़ामत, मौलाना सैयद अब्दुल बाक़ी खादरी निज़ामी के ज़ेर निगरानी ये जलसा मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे में सैकड़ों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में गर्मी की लहर में इजाफा, आदिलाबाद में दर्जे हरारत 41.8 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। कोरोना की शिद्दत में इजाफा, तेलंगाना हुकूमत चौकस, कल से 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन का होगा आगाज। कोरोना से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल के मुतालिक पुलिस की शऊर बेदारी मुहिम, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने की यूज मास्क एंड प्रोटेक्ट यूर फैमिली मुहिम की शुरुआत। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में मास्क ना लगाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई, 54 अफराद को फी कस 1,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। तेलंगाना हुकूमत खर्च को बता रही है इनकम, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने लगाया इल्जाम, कहा CAG और 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पर KCR हुकूमत पेश करे वजाहत। नागार्जुना सागर हल्के में इंतखाबी मुहिम में तेजी, रियासती वुज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने की N भगत के लिए वोट अपील, सियासी इंतखाबी रैलियों में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।